कोई समाज किसी को ऊंचा नहीं उठाता है, कोई परिवार किसी को ऊंचा नहीं उठाता है। आप एक बार बेहोश होकर देखिए, मैं आपको शवासन सिखाता हूं, और आप बेहोश होकर देखिए लोग कितना कहते हैं, हाय हाय करते हैं, जल्दी करो उसको जलाओ, फुर्ती करो उसको उठाओ। अरे तुम्हारा बेटा है, 2 दिन पड़ा रहने दो, यहां चाहे तो बल्ब की सिड्डियां लगा दो, इतना जवान बेटा है कि नहीं, इसको उठाओ, अर्थी पर बांधो, इसको जलाओ जल्दी से। आप सोचिए कितना मोह है। कब एक दिन बेहोश होकर देखिए तो सही, बेहोश ऐसा कि सांस और धड़कन दोनों बंद हो, शवासन आपको आना चाहिए, आप करके देखिए। विक्रमादित्य ने ऐसा किया था, सोने का खंबा था, विक्रमादित्य को शवासन आता था। वो एक दिन गुरु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है। मेरी पत्नी मेरे बिना पानी नहीं पीती है। जब मैं दोपहर को राज्य कार्य 11 बजे समाप्त करके और जो मुकदमे होते निपटा करके जब महल में जाता हूं तो रोती है, आंखों से आंसू बहते हैं कि आप 11:15 बज गए, आप आए नहीं, मैं प्यासी हूं, खाना खाना, चलो खाना खाते हैं। और मुझे खाना परोसती है, पंखा जलती है, मेरे नहीं रह सकती। गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम मोहांध हो। गुरु जी मोहांध कहां, मैं रोज देख रहा हूं, आप मोहांध कह रहे हैं, आपकी पत्नी है नहीं, इसे मोहांध कह रहे हैं। मेरी पत्नी है, इसे मुझे मालूम है, मैं तुझे शवासन सिखा रहा हूं। शवासन में देखिए धड़कन बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है और जिंदा रहता है आदमी। वो श्वास ऐसा नहीं आंख बंद के पड़े रहे, वो श्वासन ऐसा श्वासन नहीं कहलाता। डॉक्टर आके चेक करते, डॉक्टर इज डाइट, बस वो सर्टिफिकेट देख के देगा ही, और आप डाइट नहीं, आप सुन रहे हैं सब कुछ, क्योंकि उस प्राणमय में चले गए, ऊर्जामय में चले गए, बस सुन रहे हैं सब, और वापस आप आ सकते हैं देह में। तो उसने कहा ऐसा करो कि तुम कल मैं तुम्हें श्वासन सिखा रहा हूं, महीने भर बाद में बता दूंगा। कि आप महीने भर क्या 10 महीने बाद सिखाओगे? मेरी पत्नी को मैं जानता हूं, वह पानी वास्तव में पीती नहीं, क्योंकि दास से उसने CID करवाई है, वह नहीं पीती है पानी। जब मैं जाता हूं तो पहले मुझे खाना खिलाती, फिर पानी पीती, फिर रोटी का कौर खाती है। कि तुम सही कह रहे हो, पर मैं भी सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुरु तो हूं, पर गुरु की उस लहर से आया हुआ हूं, जो आज से 5000 साल से जो धागा आ रहा था, वो धागा मेरे अंदर है, वो ज्ञान की धारा मेरे अंदर है, खाली मैं गुरु नहीं। कि तुम्हारे बिल्कुल महल के बीच में सोने का एक खंबा है, जिसके ऊपर महल की छत टिकी हुई है। आप एक पांव की उस अंकुड़ी दे करके आप शवासन करके लेट जाना, कि उससे क्या होगा कि देख लेते हैं क्या होता है। तू तो इतने कर लेना, 15-20 मिनट शवासन में आ जाना। कि उसे लाभ क्या? उसने कहा लाभ तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, कोई चीज बेचेंगे खरीदेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, तुम अभी तो इतना ही करना। गुरु जी शवासन सिखा दो, कर लेते। शवासन सिखा दिया। वो बिल्कुल जैसे यहां पर ये छत अगर टिकी हुई हो किसी थंबे से, और थंबा अगर हटा दे छत गिर जाएगी, गारंटी है। उस थंबे सोने का थंबा था, सोने के थंबे से पांव की अंकुड़ी देकर के धड़ाम से पड़ गया, बेहोश हो गया। रंग दौड़ती क्या हुआ क्या हुआ, हिलाया तो वो तो बेहोश। वैद्य को बुलाया, उसमें डॉक्टर थे नहीं, वैद्य आए, नाड़ी देखी, नाड़ी है ही नहीं, यहां देखा नाड़ी नहीं। राजा साहब तो चले गए। अरे राजा साहब तो चले, अजय को कान देके सुनो, अजय की बीट नहीं, हाहाकार मत किया, राजा साहब मर गए, राजा साहब मर गए। रानी एकदम से बाल खोले, बाल तोड़े, और एकदम से छीछानी पीटने लगी, रोने लगी। आधे घंटे तक गामा मचा रहा। अब उसने मरे हुए आदमी अकड़ जाता है, मरते ही 5 मिनट बाद अकड़ जाता है, उसको सीधा नहीं, जैसे पालकी मारते हैं। कभी आप ये सन्यासी लोग होते हैं, इनकी पालकी निकलती है, हम तो लेटे हुए जाते हैं, वो बैठे बैठे जाते हैं, उन पालकी में बैठा करके फिर उनको लेके जाते हैं और फिर जाके जलाते हैं। ये जो वैरागी साधु होते हैं, और हम मरते ही कहते हैं कि इसको नीचे लिटा दो, और वैरागी साधुओं को लिटाते नहीं है, उनको बिठा देते हैं और बैठे बैठे मर जाते हैं। मरते फिर बस जैसा होता है वैसे ही वैसे रहते हैं। ये कास्ट टूट जाएगा बेटा कोई टाइम, इसलिए एक साइड में रखो। तो मरते के बाद में बिल्कुल 1-5 मिनट बाद में बिल्कुल अकड़ जाते हैं। आप खींचो ना उसको जोर से तो भी आप खींच नहीं सकते। 10 आदमी खींचो तो नहीं खींच सकता, इतना ताकतवान बन जाता है। जैसे पागल आदमी में 10 गुना ज्यादा ताकत आ जाती है, तो मरने के बाद में इतना ज्यादा अकड़ जाता है कि आप पांव को खींचो, अकड़ा हुआ तो पांव सीधा तो कर ही नहीं सकते आप, कुत्ते की पूंछ सीधी कर ही नहीं सकते आप 10 साल तक उस कुत्ते की पूंछ को लकड़ी से बांध के रखिए, और उसके बाद 1 मिनट के लिए वापिस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी, 10 साल के बाद भी वो सीधी हो ही नहीं सकती। उसने अंकुर देकर के लेट गया। अब आधे घंटे रोने पीटने का कोई, अब राजा को शमशान घाट ले जाना है,
तो उसके पैर को खोलो। राजा ने कहा खोलो। अब साहब 4 आदमी इधर जुटे, 4 आदमी इधर जुटे, अब पैर अकड़े हुए बिल्कुल थंबे के चारों तरफ, अब पैर खुले नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया कि जल्दी करो, थंबे को काट लो और पैर को निकाल दो। मैंने कहा नहीं, थंबे को मत काटो। थंबे कैसे काटते, दिमाग खराब है क्या? मैल गिर जाएगा और सब छत गिर जाएगी। और मरे हुए आदमी की क्या बात है, अब भले काटो या नहीं काटो, इनके पैर ही काट दो, थंबे को क्यों काट रहे हो? वह रानी जो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहती थी, वो कह रही है इसके पैर को काट दो। वो पड़ा पड़ा सुन रहा है। लोगों ने कहा कि राजा साहब के पैर कैसे काटेंगे, राजा साहब हैं, अब मरे हुए और टुकड़े आदमी को कैसे जलाएंगे, लोग क्या कहेंगे, और खंबा तो वापस बन जाए, अभी टेक लगा देंगे दूसरी लकड़ी की, फिर वापस सोने का खंबा बना देंगे। हमारे पास सोने की आपके यहां कमी नहीं महारानी जी, तो पैर काटने का तो कोई तरीका नहीं हुआ। और नहीं, खंबे को नहीं काटना है, मैं आज्ञा दे रही हूं। अब राजा मर गए तो रानी, अब मैं हूं, अब तो मैं सम्राट हूं, राजा यहां राज्य का मैं अधिपति हूं, इसलिए मैं अधिपति हूं, इसलिए मैं आज्ञा दे रही हूं, खंबा नहीं काटने, पैर काट लो आप। अभी चुप रहो, महारानी की आज्ञा माननी पड़े। तो लाए साहब तलवारें और खींच करके खड्ग लाए, पैर काटे। उसने सोचा, राजा ने सोचा अब साला पैर काट ही लेंगे ये, अब अगर मैं नहीं जागा तो गए पैर मेरे। फट उठ के खड़ा हो गए। अरे राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब जीवित हो गए, राजा साहब उठे, गमछा डाला, सीधा सन्यास की ओर रवाना हो गए। उन्होंने कहा जिस पत्नी को इतना प्यार करता था, जिसके पीछे मैं दीवाना था, जो मुझे दीवानी होने का नाटक कर रही थी, वो नाटक था, वह प्यार था कहां? एक थंबे के लिए जो मेरे पैर काटने के लिए तैयार हो गई, वह मेरी कब से होगी? आपका कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, न मित्र है, कोई नहीं है, ये गारंटी है। अकेला आया हूं, और जब आया था, जब पहने हुए कुछ नहीं था, बिल्कुल नंगा था, और जब मरूंगा चिता पर तब भी बिल्कुल नंगा ही मरूंगा, नंगा ही जलाएंगे, एक कुर्ता एक रुमाल भी पास में रखेंगे नहीं। तो जैसा आया वैसा का वैसा ही जब जाना है, तो बीच में प्रपंच मुझे क्या करना है, आपको भी क्या करना है। इसलिए जीवन में मन वचन कर्म से पवित्र होते हुए, गुरु से पूछ करके अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए गतिशील होने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं, देव तत्व कहते हैं, पूर्ण तत्व कहते हैं। और जब तक यह पूर्णता प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन व्यर्थ है, अधूरा है। उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उस जीवन की कोई पूर्णता नहीं है, उस जीवन की कोई सफलता नहीं है। वह जीवन तो एक पशु के समान है, और पशु के समान जीवन बिताना मनुष्य जीवन की हेयता है, निम्नता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन को सभी दृष्टियों से परिपूर्ण होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि परिपूर्णता का तात्पर्य क्या है, और परिपूर्णता का तात्पर्य शास्त्रों में यह बताया गया है कि पूर्णता केवल गुरु के सामीप्य होने और गुरु के अंदर प्रवेश करने और गुरु से एकाकार होने की क्रिया को ही पूर्णता कहते हैं।